नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपनी दुनिया को छोड़कर अपने जीवन का असली मकसद समझा और दुनिया को दिखाया कि सच्चा सुख क्या होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। आज हम जानेंगे कि कैसे एक राजकुमार से वो महलों का राजा बन गए और किस तरीके से उन्होंने अपना राजा का तज छोड़कर भिक्षु बनने का फैसला लिया। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 बीसीई में लुम्बिनी, आज का नेपाल, में हुआ था। उनके पिता राजा सुधोदाना ने अपने बेटा सिद्धार्था को दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनाने का सपना देखा था। सिद्धार्था को हर सुख और ऐश देकर महलों में रखा गया था। उनका हर दिन सोना, खाना, पढ़ना और शिकार करने में गुजार रहा था। यह सब कुछ उनके लिए नॉर्मल था। सिद्धार्था का जीवन एक परफेक्ट राजकुमार जैसे था, पर एक दिन उन्होंने सोचा, यह सब कुछ किस लिए? यह जिंदगी बस महलों तक ही सिमट कर क्यों रह गई है? एक दिन सिद्धार्था ने अपने राजमहल के शहर के बाहर जाना शुरू किया। पहली बार जब उन्होंने शहर की गलियों में कदम रखा, उन्होंने देखा एक पुराना और बेचैन व्यक्ति जो बीमार था। उन्होंने सोचा, ये क्या है? ये भी मेरे जैसे ही इंसान है, पर क्यों ये इतना बेचैन है? फिर अगले दिन उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। इस देखने से उनके मन में एक और सवाल उठने लगा, हम सब भी तो बूढ़े होंगे और दर्द का सामना करेंगे। फिर एक और दिन उन्होंने एक और व्यक्ति को देखा जो बीमार था। सिद्धार्था का मन और भी उदास हो गया और उन्होंने सोचा कि सबको एक दिन बीमारी का सामना करना पड़ता है। और फिर उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा जहां एक इंसान की मौत हो गई थी। यह सब देखकर सिद्धार्था का दिल हिल गया और उन्होंने सोचा, एक दिन हम सबको भी मौत का सामना करना पड़ता है, तो हम अपने जीवन का असली मकसद क्यों न समझे? सिद्धार्था का मन कुछ और ही बात कर रहा था। उन्होंने अपने दुख दर्द को समझने का फैसला किया। अगर दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है, तो फिर हम किस लिए जीते हैं? क्या हम बस सुख के पीछे भाग रहे हैं? सिद्धार्था ने अपनी दुनिया छोड़ने का सोचा। सिद्धार्था ने अपने महल, अपने परिवार और अपने रियासत को छोड़ दिया। एक शाम उन्होंने अपने सभी राजमहल की छत को त्याग दिया और एक साधु के रूप में दुनिया को समझने निकल पड़े। उस वक्त सिद्धार्था ने अपना नाम भी छोड़ दिया और अब उनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। गौतम ने अपने आगे की यात्रा में तपस्या और ध्यान लगाने का रास्ता अपनाया। उन्होंने कई योगियों से सीखा, लेकिन कुछ भी उनको पूरी तरह से शांति नहीं दे पाया। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें न ज्यादा एक्सट्रीम हो और न ही कम। और फिर उन्होंने बोधि ट्री के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। वहां उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की मीनिंग समझी। उन्होंने अपने मन को शांत किया और वो डीप मेडिटेशन में चले गए। वहां उनको सच्चाई का ज्ञान हुआ और उन्होंने समझा कि जिंदगी के दुख का असल कारण क्या है। उस दिन सिद्धार्था ने पूरी तरह से एनलाइटनमेंट अचीव किया। उन्होंने समझा कि हम अपने डिजायर्स, चाहतों को छोड़े बिना कभी दुख से मुक्त नहीं हो सकते। और फिर उन्होंने दुनिया को बताया कि हम कैसे अपने दुख से छुटकारा पा सकते हैं। बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स को सभी तक पहुंचाया। उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया, जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। उन्होंने सबको यह समझाया कि अपने मन को कंट्रोल करना जरूरी है। हम अपने एक्शन से अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। बुद्ध का ज्ञान दुनिया भर में फैला। उनके फॉलोअर्स उनके टीचिंग्स को अपनाते गए और उनकी लाइफ को फॉलो करते गए। बुद्ध ने यह बताया कि अगर हम अपने डिजायर्स को समझकर उनका कंट्रोल कर पाए, तो हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन को समझकर और अपनी इच्छाओं को थोड़ा धीरे से समझकर अपनी लाइफ को पीसफुल बना सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन का मकसद समझा और दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया। आज भी उनकी बातें हमारे जीवन को आसान और समझदारी से भर देती हैं। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की पूरी कहानी। एक राजकुमार से कैसे वो भिक्षु बने और कैसे उन्होंने दुनिया को अपनी टीचिंग्स दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।